सबको जय मसीह की इस 5 फरवरी के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। उसने ये दिन हमें दिया, रात की मीठी नींद दी और दिन का उजाला दिखाया। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं और यही कहते हैं, प्रभु जी धन्य है आप परमेश्वर कि आपने ये दिन दिखा के हमारे मनों को श्वेत किया। धन्य है परमेश्वर। एक भजन 5:3 में लिखा है, मैं सुबह उठ के परमेश्वर की ओर गीत गाऊंगा, प्रार्थना करूंगा और मैं इसकी ओर अपनी दृष्टि लगाए रखूंगा। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस भजन के लिए, इस वायदे के लिए कि जब हम उठते हैं तो हम सिर्फ परमेश्वर को देखते हैं, अपने परमेश्वर जीवन देखते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर की ओर निहारते हैं और यही कहते हैं, परमेश्वर मेरा गीत, मेरी प्रार्थनाएं सब परमेश्वर आप ही के लिए है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के और आनंदित होते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर आज के दिन हमारी अगुवाई करेगा। हमारा विश्वास है और ये विश्वास बना रहे, क्योंकि जब वो अपने लोगों को चुनता है वो अपने शब्द से कभी फिरता नहीं है। आज का वचन हमें यही सिखाता है, भजन 89 जो है और उसकी खास तौर से 19 आयत से परमेश्वर, ये अक्सर भजन जो है 89 कहा जाता है वाचा का भजन, क्योंकि परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करता है, उसको वायदा करता है, मैं कभी तोड़ूंगा नहीं, कभी छोड़ूंगा नहीं, जो मैंने कह दिया वो मैं करूंगा। चाहे मेरे लोग अगर मेरे विरुद्ध जाते हैं, मैं उनको ताड़ना दूंगा, मैं उनको डांटूंगा, मैं उनको दंड दूंगा सोटे से और उनको दंड कोड़ों से दूंगा, पर मैं अपने वचन से नहीं फिरूंगा, अपने वाचा से कभी नहीं पलटूंगा, अपने शब्दों से नहीं। कितनी अच्छी बात है परमेश्वर की कि हमारे पापों को देख के हमें ताड़ना देता था कि हम सुधरे और उसके पास जो उसने वायदा किया है वाचा से उसमें हम बने रहें। 89 19वीं आयत से लिखा है, एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा से एक को चुनकर बढ़ाया है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेज से उसका अभिषेक किया है। मेरे हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उससे दृढ़ बन रहेगी। शत्रु उसको तंग करने ना पाएंगे और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएंगे। मैं उनके शत्रुओं को उनके सामने से नष्ट करूंगा और उनके बैरियों को भी पत्ती डालूंगा, परंतु मेरी सच्चाई और मेरी गुना उन पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उनका सिंह ऊंचा हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है। मैं समुद्र को उसके हाथों के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। मैं तुझे पुकार के कहूंगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार की चट्टान है। फिर मैंने उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राज्यों का पर प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा और मेरी वाचा उनके लिए अटल रहेगी। मैं उनके वंश को सदा तक बनाए रखूंगा और उनकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था छोड़ें और मेरे नियम के अनुसार ना चले, यदि वे तेरी विधियों का उल्लंघन करें मैं और मेरी आज्ञाओं का ना माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोटे से और उनके धर्म का दंड कोड़ों से करूंगा। परंतु मैं अपनी करुणा उन पर से ना हटाऊंगा और ना सच्चाई त्याग कर झूठा ठहराऊंगा। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। ऐसे करके परमेश्वर अपने वायदे को, तभी ये वाचा का भजन कहा जाता है कि इसमें परमेश्वर अपनी वाचा स्मरण करता है, याद दिलाता है और बताता है कि मैंने अपना वायदा अपने लोगों पे बनाए रखा है, पर अगर तुम तोड़ोगे तो मैं ताड़ना करूंगा, तो मैं सोटी से या किसी भी तरीके से तुमको सिखाऊंगा, तुम पे विपत्ति आएगी, पर मैं तुमको अपने परमेश्वर अपनी वाचा में तुम्हें बांधे रखूंगा। मैं हमेशा अपना विश्वास योग्य तुम्हें बनाए रखूंगा, अपना झूठा नहीं ठहरूंगा तुम्हें त्याग के बचेगा। मैं तुम्हें ना कभी त्यागूंगा ना कभी छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, सुंदर वायदे के लिए, सुंदर वाचा के लिए आज सुबह जब हम प्रार्थना करने उठे हैं तो आपकी वाचा को याद करते हैं जो अनंत काल से अनंत काल तक वाचा है। परमेश्वर हम यही दुआ करते हैं कि हमारे मनों को श्वेत रखे, हर शैतानी अंधकार की ताकतों से बचाएं आज के दिन, जैसे आपने पिछले दिनों में हमें बचाया। हम आज के दिन के लिए ही प्रार्थना करते हैं, हमारे मन प्रभु यीशु मसीह निरंतर बने, चाहे शैतान जितने भी हमले हमारे ऊपर करे, हमारे मन प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। और हम जानते हैं जिन परिस्थितियों में हम रहते हैं, जिन जगहों में हम रहते हैं, शायद वहाँ मसीह लोग बहुत कम हैं, शायद वहाँ पर परेशानियाँ हैं जिन जिन जगहों में हम रहते हैं, पर फिर भी आपने हमें संभाले रखा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी बड़ी अद्भुत रीति से, आपके सारे कार्यों के लिए, सारी
सारी खुदावन सारी विपत्तियों से बचाने के लिए, शैतानी ताकतों से और ख़ास तौर से बीमारियों कोविड से बचाने के लिए। जो पिछले 2 साल से इतनी परेशानी परिवार में है प्रभु जी, उन पे आपने विपत्ति हटाई, आपको धन्यवाद है। आप ही लेके आए प्रभु जी, आप ही ने हटाया है और आप ही ने प्रभु जी अपने वाचा को बांधे रखा अपने लोगों के साथ। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि अपने वाचे से, अपने बात से कभी टलते नहीं, हमेशा उसको पूरा करते हैं। प्रभु हम यही दुआ करते हैं, हम सबके पापों को क्षमा करें और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू की साय में बांधे रखें, बनाए रखें। धन्यवाद परमेश्वर आपकी बड़ी अद्भुत सेवा के लिए, कार्य के लिए जो आपने हमारे जीवन में करते हैं और हमको सिखाते हैं, हमें ताड़ना देते हैं ताकि आपकी बात सुने, आपके विश्वास में बने। हमारे बुज़ुर्गों के लिए दुआ करते हैं, चर्च के तमाम बुज़ुर्गों को बड़ी आशीष हो, जब कि बच्चे उनकी देखभाल करते हैं प्रभु जी, प्रेम और भय और आपके आदर से करें। छोटे बच्चों के लिए दुआ करते हैं, उनकी शिक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, स्कूल जाना शुरू करेंगे, आप सामर्थ्य बनाएं परमेश्वर और हमें उनको हर बीमारी तक से बचा के रखें। जवानों को खुदावन नौकरी ढूंढते हैं, उनको नौकरी के दरवाजे खोले। जो लोग नौकरी करते हैं खुदावन, और या जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनको ज्ञान बुद्धि या समझ दें खुदावन यीशु मसीह आगे बढ़ने के लिए, ताकि वो आप पे दीन होकर प्रभु जी दुनिया विज्ञान में आगे बढ़े। खुदावन यीशु मसीह आपकी योजना को जाने और आपके पवित्र मर्जी को अपने जीवन में जाने। प्रभु यीशु मसीह धन्यवादित हैं, अपने तमाम लोगों के लिए खुदा, एक दूसरे परिवारों के लिए दुआ करते हैं, सारे राज्यों के लिए धन्यवाद देते हैं, देशों के लिए जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं खुदा, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु जी उनके जीवन में ऐसा आशीष दीजिए ताकि खुदावन हमारी हर एक ज़रूरतों को जो पूरा करते हैं, आप बड़ी आशीष में बनती हैं। आपको धन्यवाद देते उनकी सेवाओं के, धन्यवाद देता है प्रभु यीशु मसीह तमाम डॉक्टर्स नर्सेस के लिए जो सेवाएं करते हैं खुदावन। धन्यवाद है सारे शिक्षक के लिए, सारे टीचर्स के लिए, जो लोग दफ्तरों में काम करते हैं, उन सब लोगों के लिए बड़ी आशीष में, उनके जीवन को फलदायी करें, उनके काम में आशीष में हो खुदावन यीशु। दुआ करते हैं खुदावन जो अपने हमारे चर्च में जो लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं, हम दुआ करते हैं श्वेता वॉशिंगटन के लिए जो अपना जन्मदिन मना रही है, बड़ी बरकत हो खुदा, एक और साल उनके जीवन ने जोड़ा। हम दुआ करते हैं मिस्टर एंड मिसेस रमेश शैमसन के लिए खुदावन यीशु मसीह, आप उनको बड़ी बरकत दीजिएगा खुदावन। जब उनके वैवाहिक जीवन का समय याद करते कि आज के दिन उन्होंने अपना जीवन, एक वैवाहिक जीवन शुरू, एक परसी परिवार पृथ्वी पे बनाया, प्रभु जी हमें दीजिए अपने जीवन को देखे तब से लेके आज तक, और आपको धन्यवाद दे खुदावन यीशु मसीह। सचमुच धन्यवाद देते हैं खुदा, अपने सारे चर्चेज में एक दूसरे के जो लोग बीमार या तकलीफ में हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर बड़ी आशीष और बरकत होवे खुदावन यीशु मसीह। हम यही दुआ करते हैं खुदावन कि आपका साया उनके जीवन में बना रहे। सचमुच खुदावन यीशु मसीह आपकी पवित्र आत्मा उन पे ले जाए खुदावन। सचमुच खुदावन यीशु मसीह वो ठीक हो जाए, जो लोग बीमार तकलीफ में वो ठीक हो जाए खुदावन। खास तौर से सुनील चतुर्वेदी के लिए, और जिस तरह सोनाली सेवाएं करती है उनकी पत्नी परिवार सहित खुदावन, शांति देवदास के लिए खुदावन, मनीष लाल के लिए खुदावन, और श्री चंद चौहान के लिए, प्रणॉय के लिए, वाइफ के लिए, शर्ली के लिए खुदावन, और खुदावन दुआ करते हैं खुदावन यीशु मसीह मिसेस सरूप के लिए खुदावन, या एंजेलिना के लिए खुदावन, अमित लाल के लिए, फ्रैंक सैमुअल के लिए, और भी बहुत से लोग हैं जो लोग बहुत बुजुर्ग हैं खुदावन, जो 90 साल के भी हो गए हैं खुदावन। मिसेस जरमाया के लिए, डायलिन की मदर के लिए, उनके लिए दुआ करते हैं खुदावन। दुआ करते हैं सपंदा के लिए खुदा, और उनकी तरह और भी फैमिली जो जिनके अजीज जिनसे जुदा हो गए इन कोविड के दिनों में। मिस्टर लुइस के लिए जो बहुत बुजुर्ग हैं खुदावन, जिस तरह उनके बुजुर्ग खुदावन उनकी डेथ हुई खुदावन। सपंदा के हस्बैंड के लिए जो जवानी में खुदा कोविड से डेथ हुई खुदावन। और भी खुदावन लोग हैं जिनके अजीज जिनसे जुदा हो गए, डेथ हो गई खुदावन कोविड से या बाय हार्ट अटैक और किसी भी रीज़न से खुदावन। हम दुआ करते हैं खुदावन यीशु मसीह आप चंगाई भरा हाथ उनके घर में बनाए रखें खुदावन। आपकी बड़ी आशीष और बरकत चाहते हैं खुदावन। खुदावन हम दुआ करते हैं फिलिप यादव के लिए खुदावन। खुदावन बहुत समय से खुदावन हमने उनसे सुना नहीं, हम यही दुआ करते हैं आपकी बड़ी आशीष उन बुजुर्ग पे, उनकी फैमिली पे होवे खुदावन। हम विंग कमांडर रावत के लिए दुआ करते हैं, उनकी पत्नी के लिए खुदावन। हमने काफ़ी टाइम से सुना नहीं, बुजुर्ग हैं खुदावन, बेंगलोर में थे, हमें नहीं पता इस समय शायद दिल्ली आ गए कि नहीं। खुदा हम यही दुआ करते हैं कि आप उन पर बड़ी आशीष और बरकत बनाए रखें। और बहुत से लोग खुदावन कलीसिया में चर्च ऑफिस के लिए दुआ करते हैं, रोज़ काम काज करने आते हैं, उसमें बड़ी बरकत हो खुदावन।
हमारे ये जितने नाजायज़ तरीके से रह रहे हैं खुदावन, हमारे इस फ्री चर्च के लॉन से खुदावन खून से बांध देते हैं। चंगाई दे खुदावन, और इस ज़मीन को चंगाई दे। अपनी वाचा को स्मरण करते हैं और मानते हैं और आपके वाज्ञाओं का पालन करते हैं। खुदा हमारे पापों को क्षमा करें और हमें श्वेत करें, और जितने जितने लोग दुआएं कर रहे हैं उसे बरकत हो। पास्टर कमेटी के दुआ करते हैं, पास्टर हमारे प्रेयर ग्रुप के लिए, और सारे प्रेयर ग्रुप जितने लोग कर रहे हैं खुदावन रोज़, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना हाँ और आमीन में पूरी हुए खुदावन। हर एक घर में बाइबल स्टडीज़ होती हैं खुदा, हमारी सब पे बरकत हो खुदावन। हमारे बाइबल पढ़ना, सुनना, समझना प्रभु जी आशीष में हो खुदावन यीशु मसीह। सचमुच धन्यवादित है इस समय के लिए। सारी प्रार्थनाओं को आपके अनुग्रह सिंहासन पर ला के रखते हैं, चाहे हमारी जुबान से निकली नहीं भी हो खुदावन। हमारे हृदय में जितनी भी प्रार्थना, सबकी मनोकामनाओं को पूरी करें, आपकी पवित्र इच्छाएं बनाए रखें। मांगते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमेन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। और रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और आज भजन 89 पढ़ा है, ज़रूर पढ़िएगा, 19वीं आयत से लेके आखिरी आयत तक, जो कि 52 आयत है। परमेश्वर के इस वाचा को याद रखें कि उसने अपने जो लोगों के साथ किया है वो कभी मना नहीं गया, चाहे उस पर हमको ताड़ना दे, चाहे सजा दे, पर अपने बात से जो मुंह से निकली हो कभी बदलेगी नहीं। और परमेश्वर से आशीष मांगे कि उसकी वाचा में हम निरंतर विश्वासी होकर बने रहें। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस दिस डे।